हेलो एवरीवन, वेलकम टू द कॉमर्स अचीवर प्लेटफॉर्म। आज के सेशन से एक स्टूडेंट की क्वेरी थी और उस क्वेरी पे उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि मैम ये माइट भी और अदर स्टूडेंट्स की क्वेरी हो सकती है, तो प्लीज़ आप उसको डिटेल में एक्सप्लेन कर दे वीडियो सेशन के थ्रू। तो आज की क्वेरी में हम डिस्कस करेंगे कि अगर आपने सीए कोर्स किया है, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, आप सीए फाइनल क्वालिफाई कर चुके हैं, मगर आपने कोई ग्रेजुएशन नहीं किया सेपरेटली लेनी किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, आपने बीकॉम नहीं किया है, तो क्या आप एलिजिबल हैं यूपीएससी सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम के लिए। तो आज के सेशन में हम ये डिस्कस करेंगे। हम इसको हिंदी इंग्लिश दोनों मोड में आपके साथ डिस्कस करेंगे। और अगर ऐसी और कोई क्वेरीज जो जनरल क्वेरीज़ हैं, आप प्लीज़ उसे कमेंट सेक्शन में पूछें और विद टाइम हम उसे आपके साथ डिस्कस करेंगे। बहुत सारी ऐसी क्वेरीज जो ऑलरेडी कई स्टूडेंट पूछ चुके हैं, लाइक कैलकुलेटर अलाउड है कि नहीं, कैसा कैलकुलेटर अलाउड है, सिलेबस क्या है, न्यूज़ को कैसे कवर अप करना है, ऐसे कई सारे टॉपिक्स हम ऑलरेडी कवर अप कर चुके हैं। उसको आप रेफ़र कर सकते हैं यूपीएससी कॉमर्स ऑप्शनल के प्लेलिस्ट में। तो चलिए अब देखते हैं कि क्या एक चार्टर्ड अकाउंटेंट या जो स्टूडेंट सीए फाइनल का एग्ज़ाम क्वालिफाई कर चुके हैं मगर उन्होंने बीकॉम नहीं किया, तो क्या आप यूपीएससी सिविल सर्विस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हैं या नहीं। तो आप देख सकते हैं, आपके सामने मैंने आईसीए की वेबसाइट खोली हुई है और आपने वहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे स्पेसिफिकली मेंशन किया हुआ है एंट्री ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स टू द सिविल सर्विस एग्जामिनेशन। पहले हिंदी में डिस्कस करेंगे, फिर हम इसको इंग्लिश में भी कॉन्क्लूड करेंगे। वी विल डेफिनेटली गोइंग टू कॉन्क्लूड ईच एंड एवरीथिंग वी टॉक्ड इन दिस सेशंस इन इंग्लिश ऑल्सो, सो प्लीज स्टे कनेक्टेड। आफ्टर कवरिंग इन टू एन हिंदी लैंग्वेज विल डिस्कस इन इंग्लिश ऑल्सो। सो एज पर द एग्जिस्टिंग रूल ऑफ सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, क्या लिखा हुआ है, जो रूल्स हैं सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के, द प्रिस्क्राइब बेसिक एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इज डिग्री ऑफ एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन। यानी कि सिविल सर्विस की क्या मांग थी, सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की ये मांग थी कि जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए वो एक डिग्री होनी चाहिए जो भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी है उससे रिलेटेड, या इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन। तो अब ये इक्विवेलेंट जो क्वालिफिकेशन है काफ़ी ब्रॉड वर्ड है, ठीक है। कैंडिडेट पोजेसिंग प्रोफेशनल एंड टेक्निकल क्वालिफिकेशन, यानी कोई भी प्रोफेशनल या टेक्निकल क्वालिफिकेशन कैरी करे, यानी जैसे सीए हमारा एक प्रोफेशनल कोर्स है और टेक्निकल क्वालिफिकेशंस भी होती हैं। तो अगर आप में से कोई प्रोफेशनल या टेक्निकल कोर्स है विच हैज़ बिन रिकॉग्नाइज्ड बाय द गवर्नमेंट, प्रोवाइडेड वो जो आपने प्रोफेशनल या टेक्निकल कोर्स किया हुआ है वो एक रिकॉग्नाइज्ड जो है प्लेस से होनी चाहिए, ठीक है। एज इक्विवेलेंट टू एन प्रोफेशनल टेक्निकल डिग्री आर ऑल्सो एलिजिबल फॉर द एग्जामिनेशन, यानी ये जो प्रोफेशनल और टेक्निकल डिग्री गेन किए हुए हैं दे आर ऑल्सो एलिजिबल फॉर द एग्जामिनेशन ऑफ द सिविल सर्विसेज, ठीक है। As per order issued by the Government of India, a pass in the CA final examination and student must pass the CA final examination. आपका CA final qualified होना चाहिए, ठीक है। Has been recognized for the recruitment to the superior services post of the Government of India. Accordingly, a candidate possessing CA qualification are eligible for admission. यानी कि जिसने CA फाइनल क्वालिफाई कर लिया आप एलिजिबल हो सकते हो यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन पे। इस पे इंस्टीट्यूट यानी इंस्टीट्यूट के सेक्रेटरी आईसीआई ने उनको एक लेटर लिखा था, उस लेटर का उन्होंने रिटन फॉर्म में रिप्लाई दिया काफ़ी डिटेल में, आप ये देख सकते हैं डिटेल में। ये जो है यूपीएससी की तरफ से रिप्लाई आया कि अगर आपने प्रोफेशनल या टेक्निकल कोर्स किया है रिकॉग्नाइज्ड प्लेस से किया जो गवर्नमेंट का रिकॉग्नाइज्ड है जैसे सीए है, तो आप एलिजिबल हैं सिविल सर्विस के एग्जामिनेशन में बैठने के लिए। तो ये जो आपका लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर लूँगी इफ़ यू वांट टू सी, ठीक है। क्योंकि मैं क्या चाहती हूँ कि आप अपने डिसीजन मेकर खुद बने, बिकॉज आप एक ब्यूरोक्रेसी आप अपनी कंट्री को हैंडल करने जा रहे हैं। सो आज से ही प्रैक्टिस कर लें, सारी चीज़ें ग्राउंड लेवल पे एनालाइज करें और उसके बाद एग्जीक्यूट करें। दूसरे ऑफिसर ने क्या किया या दूसरे बंदे या बंदी ने क्या किया उस बेसिस पे से अपना रूल ऑफ थंब नहीं बनाना है, क्योंकि सबकी स्ट्रैटेजीज, सबके स्ट्रेंथ और वीक एरियाज, सबके पर्सनल सर्कमस्टांसेस टोटली डिफरेंस है, सबकी हेल्थ सिनेरियो टोटली डिफरेंट है। तो आप अपना एनालिसिस खुद करें। अगर कोई डाउट या क्वेरी रह जाती है तो आपसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। So let's conclude in the English. So this session is all about the entry of chartered accountant to the civil service examination. This is for those who even not appeared or not joined or did
the graduation from any recognized university, say BCom or BBA and all, but still being a chartered accountant, or if you qualified the CA final examination, you are eligible for UPSC civil service examination. Okay, so this is also proven, and I'm just connected you with the ICAI website. You can see ICAI already had a conversation with UPSC team, and they replied them in the written form that if you are qualified CA of CA final, then you are eligible for UPSC civil service examination, even you didn't did any BCom or BBA from, or any graduation course from any recognized university. Okay, so I'm going to share this link with you all in the description box. So if you want to go through it, you go through it by your own, because you are going to handle the country, you are the bureaucracy, so you must be aware everything from your stake, because each and individual has their own strength and weak areas, their personal circumstances, their health and every scenarios. So do not try to copy paste somebody else. Try to work on yourself, find your areas and work accordingly. Otherwise you are at end keep losing. You think, I saw that particular ranker, I follow his or her word, but why I didn't qualify, or why I scored less? Just because you are not working on yourself. Try your own areas and work accordingly. So I'm going to share this in the description box. Please refer it, and still if you find any query, any doubt, do ask in a comment section. We have already covered some basic queries raised by our past students, like ma'am, is calculator is allowed, what kind of calculator is allowed, how much news is relevant, what are the news to be relevant, how news to be covered, what are the syllabus, how to discuss these syllabus, and what to take care in income tax, what to take care in financial accounting. Everything is covered in detail. Kindly refer the UPSC commerce optional playlist. Still if you find that your queries remain unsolved, do ask in a comment section. We'll definitely bring up your query with solution in the future session. So I hope I helped you to understand that yes, if you are chartered accountant and you qualified your CA final, even you didn't did the BCom or any kind of graduation from recognized university, यू आर एलिजिबल फॉर यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन. तो आज के सेशन से हम वाइंड अप करते हैं, और मेरा ये विश्वास है कि आपको ये क्लियर हो चुका होगा कि अगर आप चार्टर्ड अकाउंटेंट सी का सीए फाइनल कोर्स क्वालिफाई कर चुके हैं, सीए फाइनल क्वालिफाई कर चुके हैं, तो आप एलिजिबल हो जाते हैं यूपीएससी एग्ज़ाम के लिए. भले ही आपने बीकॉम या कोई भी ग्रेजुएशन का कोर्स नहीं किया हो, किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी थे, तब भी आप एलिजिबल हो जाते. लेकिन ये बार बार बोल रही हूँ, आप सीए फाइनल क्वालिफाइड होने चाहिए. अगर ऐसी कोई क्वेरी आपकी मिस्ड है, प्लेलिस्ट में नहीं मिलती है, तो प्लीज़ आप उसे कमेंट सेक्शन में पूछें. हम उसे ज़रूर एनालिसिस करके आपके साथ सॉल्यूशन के साथ अवेलेबल होंगे फ्यूचर सेशन में. हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहें. टेक केयर. जय हिंद.